डे 3 में कदम मुझे ओमकारेश्वर पे ले आती है, जहाँ पर पहाड़ों में बसे शिव हैं, जहाँ पे नदियों में भी शिव हैं, जहाँ के हवाओं में ओमकार की ध्वनि से पावन है, जहाँ आते ही लगता है कि प्रकृति शिव की आराधना करती है और प्रकृति के बीचों बीच बसा ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मुझे शिव के और भी करीब ले आती है। यहाँ की सुबह होती है मंदिरों की घंटी और शंख की ध्वनि से, हर हर महादेव की गूंज से, और रात होते ही ऐसा लगता है कि चंद्रमा शिव के ललाट पर सुशोभित होकर हमें शिव के साथ विलीन होने का मार्ग दिखा रही है, हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है। अपनी आँखों में शिव के दर्शन की अभिलाषा लेते हुए 6-7 घंटे हम आगे बढ़ते गए और वो वक्त आ गया जो हम शिव के दर्शन कर लिए। गर्भगृह में महादेव के दर्शन के बाद मुझे ऐसे अनुभूति हुआ कि मैं जितने भी प्रश्न लेके आई थी भगवान के पास, मुझे बस दर्शन मात्र से ही वो सारे प्रश्न का उत्तर मिल गए हो। मन में जितने भी बोझ थे सब हल्का हो जाते हैं। महादेव की दर्शन नहीं की जा सकती क्योंकि उनका रूप ही नहीं है, वो निराकार है, उनके कोई आकार नहीं है, बस उन्हें महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे चमत्कार होने को देखा नहीं जा सकता, बस चमत्कार जो होता है ना उसको महसूस की जा सकती है, और वो मैंने महसूस किया है यहाँ पे आके। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आस्था मानने की चीज़ नहीं है, ये एक जीने लायक अनुभूति है, तो ज़िंदगी में एक बार उज्जैन और ओमकारेश्वर में आके शिव को महसूस कीजिए, क्योंकि शिव केवल कैलाश में नहीं, शिव यहाँ पे नदियों में भी मिलते हैं। यहाँ के पत्थरों में भी शिव की कथा सुनने को मिलती है। हर गुफा, हर एक मंदिर शिव क्या है ये बताता है। हर ध्यान में शिव है, हर तपस्या, हर आँखों में शिव है। यहाँ के चिताभस्म में भी जो सुगंध है वो ही शिव है। शिव की स्मृतियों से धड़कती है यहाँ की नदियाँ। शिव यहाँ पे मिलते हैं हजारों दियों के आलोक में। कभी हर पुकार में शिव यहाँ मिल जाते हैं। कभी रौद्र रूप, कभी शांत स्वरूप भगवान शिव का दर्शन करने के बाद हम नर्मदा मैया की परिक्रमा कर लेते हैं, नदी में बोटिंग करते हैं। ये नर्मदा मैया है जो गंगा मैया के जैसे पवित्र और पावन है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करते ही हमें पुण्य मिलता है, लेकिन माँ नर्मदे का दर्शन करने मात्र से ही वही पुण्य मिलता है। गंगा जल की तरह इनका जल भी स्वच्छ और पवित्र है। ये शंकर भगवान की पुत्री हैं और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। जहाँ पे भारत की सभी नदी पश्चिम दिशा से पूरब की ओर बंगाल के खाड़ी में गिरती है, वहाँ पे नर्मदा नदी पूरब से अमरकंटक से आके अरब सागर में मिलती है। उनके गर्भ से जो भी पत्थर मिलते हैं वो शिवलिंग के आकार के होते हैं। शिव पुराण के अनुसार नर्मदा नदी को शिव जी का आशीर्वाद मिला था कि उनके किनारे जो भी पत्थर मिलेंगे वो शिवलिंग के आकार के होंगे, इसीलिए यहाँ के जो भी पत्थर हैं उनको नर्मदेश्वर शिवलिंग के हिसाब से पूजा जाता है। यहाँ पे एक परिक्रमा मार्ग है जहाँ पे 7-8 किलोमीटर तक लोग पैदल नर्मदा परिक्रमा करते हैं, और कई लोग तो जहाँ पे नर्मदा जी की उद्गम हुई थी अमरकंटक से मध्य प्रदेश तक 1300 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की ये बड़ी सी मूर्ति है, क्योंकि उन्होंने ही 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया था। ये उनकी एक बड़ी सी मूर्ति ओमकारेश्वर पर्वत के ऊपर बनाई गई है। भगवान शिव की ये यात्रा यहाँ पे ख़त्म होती है और हम चले आते हैं इंदौर पे हम
आके यहाँ पे एक रात रुकते हैं और डे 4 में हम जाते हैं इंदौर के प्रसिद्ध जो मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है, वो खजराना गणपति टेम्पल, जो सुबह सुबह 6 बजे दर्शन के लिए खुल जाते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है अंदर ही, खजराना गणपति टेम्पल। ये बहुत पुराने ज़माने से है। इसे भारत के प्रसिद्ध धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। और यहाँ के जो गणपति हैं वो स्वयंभू है, वो खुद से प्रकट हुए हैं। और इनकी जो आंखें बनाई गई हैं वो 24 कैरेट हीरो से बनाए गए हैं। और औरंगजेब से बचाने के लिए यहाँ के जो श्रद्धालु थे उन्होंने मूर्ति को कुएं में छुपा दिया था। फिर 1735 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ये मंदिर बनाई गई थी। कहा जाता है यहाँ पे हर मुराद पूरी होती है, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। और जो भी यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वो अपने संतान के बराबर के वजन के बराबर के लड्डू यहाँ पे भोग के तौर पे दान करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ के अंदर के दर्शन करवाती हूँ। मंदिर के अंदर, मंदिर के परिसर के अंदर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देवी देवताओं हैं, सबके मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। ये मंदिर के मुख्य द्वार हैं। गणेश भगवान को लड्डू और दुर्वा दल यानी दूब बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए हर कोई दूब उनके लिए लेके जाता है। और ये हैं गणपति बाप्पा की स्वयंभू मूर्ति। ओम गंग गणपतये नमः। ये जो भगवान की 2 आँखें हैं ये 24 कैरेट हीरे से बने हैं। इसे चुराने के लिए औरंगजेब आया था। गणपति मंदिर के परिसर में ही सब हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है, जैसे राम जी और दत्तात्रेय, लक्ष्मी भगवान, हनुमान जी, ऐसे जितने भी हमारे हिंदू देवी देवताओं हैं उन सभी का मंदिर है यहाँ पे। और ये है यशोदा माता के मंदिर, अपने गोदी में कान्हा जी को पकड़े हुए दुलार करते हुए। यहाँ पे है राम दरबार मंदिर। और ये है शनिदेव का मंदिर और शिरडी बाबा का मंदिर।
और खजराना गणपति मंदिर के दर्शन के साथ मेरे उज्जैन की यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। मेरे ये उज्जैन की यात्रा आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो क्राफ्ट वीडियो बनाती हूँ, वेस्ट मटेरियल का रीयूज बताती हूँ, आप तक ज़रूर पहुँच सके और कम पैसा खर्च करके आप अपने गार्डन को, अपने घर को एक नया लुक दे सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।